परम शांति माँ, आपका परम स्वागत शांति बेटा। है। आपका स्वागत है। और आज हम जानना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन माने योग कैसे करते हैं। तो आप सभी बेहद के बच्चों को बताएं कि आप पिछले 20-25 सालों से मेडिटेशन जो योग है किस तरह करते हैं। जैसे आपकी वाणी में आपने कई बार बताया है, लेकिन आज हम आपका वीडियो बनाना चाहते हैं ताकि सब लोग इसको प्रैक्टिकली समझें। जैसे आप मुझे सिखाते थे पहले कि बेटा ऐसे करके प्रैक्टिकली, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है आप सभी भेद के बच्चों को सिखाएं। बताइए जी। देखो बेटा, सबसे पहले देखो मैं एक बात बताऊं कि विधि हमेशा परिवर्तन होती रहती है। हम्म। पहले हमने बताया था कि बापू जी का रूप धारण करो, जी। तो और आगे बढ़ते हैं तो विधि परिवर्तन होती है। जी। अभी जो विधि है वो अलग है। अब आत्मा को पावर कैसे मिले और जी। कहाँ से मिले, क्योंकि पावर तो आत्मा में लॉस है ना, आत्मा कमजोर है ना। बिल्कुल। तो आत्मा के अंदर शक्ति कैसे आए और कहाँ से आए और किससे आए, उसके लिए मैं बेहद के बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा आत्मा का रंग रूप क्या है, वो पहले हमें अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे अंदर आत्मा कहाँ है। सबसे पहले हमें आत्मा हमारे मस्तक के अंदर मिट्टी के बीच में सुई की नोक के बराबर है आत्मा, और बिल्कुल सफेद दूध जैसी उसका रंग है, दूध की तरह, और सुई की नोक बराबर हमारे मस्तक में रहती है और हमारी मिट्टी के अंदर आत्मा रहती है। और उस आत्मा का सफेद रंग का ओरा भी होता है। आत्मा ही शरीर को चलाती है, आत्मा चली जाए तो शरीर नहीं चलता। तो सबसे पहले हमें आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आत्मा की अनुभूति के बिना परमात्मा से पावर नहीं ले सकता कोई भी। तो अभी हमें कैसे पावर लेना है और कहाँ से लेना है, और आत्मा की अनुभूति है, हमें ज्यादा से ज्यादा समय आत्म स्वरूप में रहना चाहिए, आत्मा की अनुभूति करते रहना चाहिए। खाते पीते चलते फिरते आत्मा की अनुभूति हो, और सामने वाली आत्मा को भी आत्म स्वरूप में देखो, ये प्रैक्टिस करो। तो आत्मा पावर कैसे रहेगी, परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ेगी, अलमाइटी से कनेक्शन कैसे जोड़ेगी। तो पहले अपने आप को आत्मा का स्वरूप याद होना चाहिए पक्का। आत्मा स्वरूप का जो ब्रह्मा कुमारी में भी बताया जाता था, मगर आत्मा के स्वरूप की अनुभूति करना वो अपने आप कर सकते हो। हर व्यक्ति को खुद करनी होगी। हाँ, दूसरा नहीं करा सकता तुम्हें, जी। कितना भी समझाए। इसको जो मैं आज बता रही हूँ बच्चों को, इसीलिए बता रही हूँ कि इनको कुछ ना कुछ अनुभूति हो, प्राप्ति हो और पावर खींचे। कैसे पावर लाएंगे, तो स्वपरिवर्तन कैसे होगा। तो स्वपरिवर्तन के लिए जो विधि बता रही हूँ, सबसे पहले अपनी आत्मा को इमर्ज करना है कि मेरे मस्तक के अंदर एकदम अति सूक्ष्म प्रकाश की ज्योति है मस्तक के अंदर, वो मेरे मस्तक के अंदर आत्मा है। ठीक है, और आत्मा स्वरूप में आंखें बंद करके हम बेहद की कला के ब्रह्मांड में चले गए। ऐसे सोचेंगे कि हम बेहद की कला के ब्रह्मांड में हैं। तो आत्मा स्वरूप में निराकारी अवस्था होती है, वो निराकारी अवस्था। अब हम जाके खड़े हो गए बापू जी के सामने, बेहद के दादाजी के सामने, अलमाटी के सामने जाके हम आत्म स्वरूप में स्थित है। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और बेहद के अलमाइटी अथॉरिटी बापू जी, उनके मस्तक में से जो लाइट निकल रही है, चित्र में अभी चित्र को देखना है। तो चित्र माना बापू जी का जो चित्र है अभी साकारी, वो चित्र को वहां पे देखना है बेहद की कला के ब्रह्मांड में। तो उस चित्र को देख के उसके बापू जी के जो बेहद के अलमाइटी के मस्तक में से जो लाइट निकल रही है, उस लाइट को अपनी आत्मा के अंदर ग्रहण करना है, खींचना है। जो वो बापू जी की पावर, बेहद के अलमाइटी की पावर, अलमाइटी की परम प्रकाश जो उनके मस्तक से निकल रहा है,
वो प्रकाश हमारी आत्मा के अंदर जाएगा, हमारी आत्मा उसको खींचेगी, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन जुड़ेगा। तो आत्मा परमात्मा का जब कनेक्शन जुटेगा तब हमारे अंदर वो परम प्रकाश की पावर आएगी। तो जो परम प्रकाश की पावर आएगी तो पहले तो आत्मा की कट उतरेगी, सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और उसको हमारी आत्मा में चार्जिंग होगा। आत्मा डिस्चार्ज कहाँ है? आत्मा में ना। तो आत्मा चार्जिंग होगी। आत्मा चार्जिंग होते होते वो हमारा यहाँ तक जो महाकारण शरीर है वो भी चार्ज होगा। नाभि तक बताया, वो भी व्हाइट कलर का हो जाएगा जी। तो इतनी, उसके बाद में हमारा पूरा जो शरीर है वो शरीर भी एकदम व्हाइट कलर का अंदर लाइट हो जाएगी इस शरीर के अंदर परिवर्तन। तो वो जो हमारा 5 तत्व की बॉडी है, जब वो व्हाइट लाइट हो जाएगी अंदर में, व्हाइट लाइट कहाँ से आएगी? पहले आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुटा, आत्मा ने पावर ली, आत्मा के अंदर पावर आती गई, वो पावर हमारा महाकारण शरीर चार्ज करेगी। महाकारण शरीर चार्ज करने के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर जो है अंदर वो भी एकदम लाइट का हो जाएगा, व्हाइट कलर का। जब वो हमारा सूक्ष्म शरीर व्हाइट कलर का हो जाएगा तो हमारा स्थूल शरीर जो है 5 तत्वों का वो डिजोल्व हो जाएगा। तो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, तो स्व पुरुषार्थ करना है। अभी बच्चों को क्या करना है? बच्चों को स्व पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा और लंबे समय का पुरुषार्थ है ये आत्म स्वरूप में स्थित होना और सामने वालों को भी आत्मा देखना, खुद को भी आत्मा समझना और आत्मा समझ के परमात्मा से, अलमाटी से, बापू जी से, बेहद के दादाजी से उनकी जो पावर लेनी है वो पावर कैसे लोगे? इसी तरह से पावर लोगे जब पहले आत्मा का स्वरूप इमर्ज करोगे। आत्मा सुई की नोक बराबर है, उसका ओरा भी व्हाइट है, आत्मा भी अंदर व्हाइट कलर की सुई की नोक बराबर है ना। इतनी छोटी सी आत्मा, कितना पार्ट भरा हुआ है आत्मा के अंदर है। तो वो आत्मा जब पावर लेगी तो आत्मा की एकदम सफाई हो जाएगी, आत्मा के अंदर से सारी कट निकल जाएगी। तो आत्मा की कट निकलने के बाद हमारा जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन की विधि ऐसे ही है कि स्व परिवर्तन होगा, हमारी बॉडी भी पावर की बन जाएगी। तो हमारी जब बॉडी पावर की हमें दिखेगी, बनेगी अंदर, तो पावर बनेगी बॉडी के अंदर, तो हमारा जो ऊपर वाला 5 तत्वों का शरीर है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो यही स्व परिवर्तन की विधि है और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। तो ये पुरुषार्थ तो बेटे बच्चों को करना है। ये परिवर्तन की विधि का जो बताया आज मैंने, आगे बापू जी जो बताते जाते हैं वो मैं बच्चों को बताती हूँ। और स्व पुरुषार्थ करना है और आत्म स्वरूप की अनुभूति जरूर करनी है। आत्म स्वरूप की अनुभूति के बिना पावर बापू जी से, बेहद के दादाजी से पावर, परम प्रकाश की पावर, परम प्रकाश। तो बेहद के जो बच्चे हैं इनकी आत्मा बेहद की कला, बेहद की कला का परम प्रकाश इनकी आत्मा में है। तो वो बेहद की कला से उनको पावर, बेहद के अलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेके अपनी आत्मा को चार्ज करते करते फिर अपनी सूक्ष्म शरीर को चार्ज, महाकारण शरीर को चार्ज करना है और फिर सूक्ष्म शरीर को चार्ज करना है। तब जाके हमारा स्व परिवर्तन होगा। तो स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन जरूर होगा और जरूर बच्चे कर पाएंगे। इसकी अनुभूति, आत्मा स्वरूप की अनुभूति करनी भी है। और एक काम और करना है, जैसे जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी को, सभी की आत्मा को देखो, शरीर को ना देखो, ऐसे भी प्रैक्टिस करो तो जोत से जोत जलेगी। तो जोत से जोत जलाते चलो कहते हैं ना। तो सबको इसी आत्म स्वरूप में देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी है, आसान नहीं है, लेकिन आसान भी है और आसान नहीं भी है। अगर समझ में बात आ गई तो आसान है, अगर नहीं समझ में आती तो मुश्किल है, मगर फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। बेहद के बच्चों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस बढ़ानी है और क्या, ये बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पावर आपको खींचनी है। तो इसकी निशानी क्या होगी? जब आपके अंदर पावर आएगी, बेहद के कला के ब्रह्मांड की और माटी से पावर जब आपके अंदर आएगी तो इसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी ये होगी कि आत्माएं, बेहद के बच्चे निसंकल्प होंगे। उनकी अवस्था क्या हो जाएगी? निसंकल्प। और मन का मौन, मन भी कंट्रोल में होगा, उनका मन भी मौन हो जाएगा, मन इधर उधर भटकेगा नहीं। और उसको खुद को पता चलेगा कि आत्म स्वरूप में रहने से और माटी से पावर, परम प्रकाश लेने से, बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाके और माटी अथॉरिटी से पावर जो लेंगे
तो उससे उनको कितना लाभ होता है, कितना फायदा होता है। एक दिन में ही फायदा होगा, ये नहीं कि एक दिन में भी बहुत फायदा हो सकता है। अपनी अपनी कैपेसिटी है, आत्मा कितना पावर खींचता है। तो ये तो बापू जी तो अलमाइटी सल्टी तो पावर हाउस है, लाइट हाउस है, परम प्रकाश जो उनके मस्तक से निकल रहा है उसको हमें खींचना है। तो हमारी आत्मा का और परमात्मा से कनेक्शन होगा तो फिर ये पावर हमारे अंदर आ जाएगी और हमारा परिवर्तन हो जाएगा, शरीर का परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जब आप योग में बैठते हो तो ये हाथों को ऐसे करके बैठो तो देखो पावर ज्यादा आएगा। ये हाथों को ऐसे ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करके और ऐसे करके बैठो और आंख बंद करके अपनी आत्मा को इमर्ज करो कि मेरे मस्तक में आत्मा सुई की नोक बराबर है और मैं परमात्मा बेहद के अलमाइटी अथॉरिटी बापू जी से परम प्रकाश उनके मस्तक से निकल रहा है। परम प्रकाश बेहद के ब्रह्मांड में मैं चली गई हूँ और वहाँ मैं बापू जी के सामने हूँ और मैं बापू जी से पावर मेरे मस्तक में आ रहा है और वो पावर मस्तक से होते हुए महाकारण शरीर में आ रहा है, महाकारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में आ रहा है और मेरा स्थूल शरीर परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन की विधि है बेटा, ये बहुत अच्छी विधि है, इसमें आप करके देखो, प्रैक्टिस करो। आत्मस्वरूप की अनुभूति जरूर करनी पड़ेगी, तभी परमात्मा से पावर आएगी जी। और बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाकर वो वहां अलमाइटी अथॉरिटी चित्र में विचित्र, तो चित्र मानो बापू जी का और विचित्र मानो जिस पावर को कोई जानता नहीं, वो विचित्र पावर बापू जी के मस्तक से आ रही है, निकल रही है, उसको आपको लेना है, आत्मा में भरना है, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ना है, परम लाइट को उतारना है, परम लाइट को अपने मस्तक में लेना है, अपने आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। जैसे तार जोड़ते हैं ना, बिजली की तार जोड़ते हैं ना तो करंट चालू हो जाता है ना, तो जब बिजली की तार निकाल दो तो करंट नहीं आएगा। इसी तरह से हमारा बापू जी से जब तक कनेक्शन जुटा रहेगा आत्मा और परमात्मा का तो पावर आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। जब हमारा कनेक्शन टूट जाता है तो फिर पावर बंद हो जाता है ना। इसी तरह से हमें पावर लेना है और स्वपरिवर्तन करना है। बहुत हाँ बोलो बेटे। मैं सभी व्यूअर को ये कहूंगा कि माँ ने जो विधि समझाई उसको आप ये वीडियो को फिर से सुनिए, लेकिन आंख बंद करके उसको महसूस करिए। फिर से जब भी ये दोबारा वीडियो को आप सुने तो आंखें बंद करके माँ ने जो रियलाइज कराया है उसको अनुभूति करने की कोशिश करें। ये डेफिनेटली होगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाने से यह हमारी अनुभूति भी बढ़ती जाएगी। अच्छा बेटा, मैं एक बात और बताती हूँ। जी माँ। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अनुभूति होगी जी। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप खुली आंखों से योग लगेगा आपका जी। खुली आंखों से भी बेहद के ब्रह्मांड में, बेहद की कला के ब्रह्मांड में जो बापू जी का चित्र में विचित्र है, वो आपकी बुद्धि में, आपके दिमाग में ऐसा छाप लग जाएगा कि खुली आंखों से चलते फिरते भी आपको बापू जी की पावर, आपको ऐसे लगेगा जैसे पावर आ रही है। ऐसे खुली आंखों से भी आपको महसूस होगा जी। और आपके जो ध्यान है सिर्फ एक बाप और एक मैं, तीसरा कोई नहीं, तो बाप के अंदर लवलीन अवस्था आपकी होगी और बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहेगा और पावर आता रहेगा और पावर चालू रहेगी तो आपका परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ऐसे ही विश्व स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है जी। और कुछ पूछना है? बस माँ, आपने बहुत अच्छा समझाया और हमारे सभी भाई बहनों को ये विधि से बहुत लाभ होगा और हो सके इतना आप इसको अनुभूति करें सभी आत्माएं, ताकि जितनी अनुभूति बढ़ाएंगे तो आत्मा में पावर और बढ़ती जाएगी और सोचने की, समझने की और हमारे अंदर जो है गहराई और बढ़ती जाएगी और अवस्था बनेगी बेटा, अवस्था भी बनेगी और उनको खुद को पता भी चलेगा कि मैं अब ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होगी, ज्यादा सोचेगा नहीं, निर्संकल्प अवस्था। क्योंकि आत्मा आज से हजारों साल पहले आत्मा में इतनी ताकत थी, लोग बोलते नहीं थे, ना ज्यादा खाते पीते थे, कोई इच्छा नहीं होती थी, तो आत्मा के अंदर कमजोरी आ गई है। अब आत्मा को पावर लेने का तो एक ये विधि है कि बेहद की अलमाइटी अथॉरिटी से बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाके बेहद की पावर लेनी है, बेहद की कनेक्शन जोड़ के और पावर लेके परिवर्तन करना है। और फिर चलते फिरते वो संकल्प भी कर सकते हो कि बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, वो संकल्प भी, ताकि वो वाइब्रेशन फैलाने के लिए आपकी वॉइस में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने टाइटल दिया है माँ मंत्र टू चेंज द यूनिवर्स, वाइब्रेशन फैलाने के लिए। तो वो वीडियो भी जरूर देखें सभी लोग। और कुछ कहना चाहेंगे माँ?
बस बेटा यही मैं कहूंगी कि जो ये मंत्र है, महामंत्र, जी, बेहद बेहद का, बेहद की बेहद का, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इससे जो वायुमंडल बदलेगा, तो वायुमंडल से क्या होता है, लोगों की सोच बदल जाती है, तो लोगों को शांति मिलेगी। इसीलिए मंदिरों के अंदर मंत्र और ये चलाए जाते हैं गाने, ताकि लोगों की सोच जो है वो कंटिन्यूस वो बदले ना, मतलब वही पॉजिटिव फीलिंग के साथ वो चलते रहे। इस महामंत्र अगर हमारे अंदर चलता है ना, हाँ तो हमारे जो आसपास का वातावरण है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम चलते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो हमारे आसपास भी ये वातावरण बना रहता है, और हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो मंत्र चलता भी रहता है जी, अपने आप ही चलता रहता है। ऐसी आदत पड़ जाती है, जी। वो अजबा जाप हो जाता है, जैसे भक्ति वाले जाप करते हैं ना कोई, हाँ जी, हाँ जी, भक्ति में, ऐसे हमारा भी, हमारा बेहद का महामंत्र जो है वो हमारे अंदर चलता रहता है। और आत्मस्वरूप की अनुभूति तो बहुत जरूरी बच्चों, वो तो करनी ही पड़ेगी, और इससे स्व परिवर्तन होगा, और स्व परिवर्तन से ही बेहद के विश्व का परिवर्तन होगा। ये बच्चों की जिम्मेवारी भी है, बच्चों ने ताज पहना है, और आपने वादा भी किया है कि हमें प्रकृति को परिवर्तन करना है। प्रकृति माने 5 तत्वों को परम तत्वों में, परम प्रकाश में परिवर्तन करना है, ये हमारा वादा भी है ना। तो हमें परिवर्तन के लिए पहले स्व परिवर्तन करना है, तो स्व का परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। माँ आप जी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? बस बेटे, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। थैंक यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।